भटकते मन को काबू में रखेंगे गौतम बुद्ध के ये 5 अनमोल विचार। मानव मन अत्यंत चंचल और अस्थिर है। कभी की स्मृतियों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। इस भटकते मन को नियंत्रित करना ही मानसिक शांति और जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त करने का मार्ग है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने आत्मबोध और ध्यान के माध्यम से संपूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने मन को वश में करने के लिए कई अमूल्य उपदेश दिए। उनके विचार आज भी हमें एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं भटकते मन को काबू में करने के लिए गौतम बुद्ध के 5 अनमोल विचारों को विस्तार से। वर्तमान में जीने का महत्व। अतीत पर मत ध्यान दो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। गौतम बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि मन का सबसे बड़ा भटकाव तब होता है जब वह अतीत की बातों में उलझा रहता है या भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। अतीत की गलतियां और उनके परिणाम हमें पछतावे में डालते हैं, जबकि भविष्य की चिंता हमें डर और अनिश्चितता से भर देती है। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पर हमारा नियंत्रण है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं, तब हमारा ध्यान और ऊर्जा पूरी तरह उसी क्षण पर केंद्रित होते हैं। इससे न केवल हमारे कार्य कुशल होते हैं, बल्कि हमारा मन भी शांत और संतुलित रहता है। ध्यान और जागरूकता के अभ्यास से हम वर्तमान में जीने की आदत डाल सकते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी कार्य में पूरी तरह उपस्थित होकर उसे करते हैं, तो न केवल कार्य बेहतर होगा, बल्कि आपका मन भी भटकने से बचेगा। विचारों पर नियंत्रण रखें। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। शुद्ध मन से बोलो और काम करो, क्योंकि खुशी उसी का अनुसरण करती है। गौतम बुद्ध का ये विचार मन की शक्ति को उजागर करता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक, अव्यवस्थित और बिखरे हुए हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। मन पर नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने विचारों को जागरूकता से देखें और उन्हें सकारात्मक दिशा दें। नकारात्मक विचारों को पहचान कर धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करें। उदाहरण, जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे चुनौती दें और सोचें कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के बिना मन को नियंत्रित करना असंभव है। ध्यान से अनुशासन और आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार है। उन्होंने ध्यान को मन की चंचलता को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम साधन बताया। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि मन की चंचलता को कैसे देखा जाए और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे शांत किया जाए। नियमित ध्यान का अभ्यास करने से मन में स्थिरता और स्पष्टता आती है, जिससे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। उदाहरण, प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करने से मन की बेचैनी धीरे धीरे कम हो जाती है और विचारों का प्रवाह शांत होता है। अस्थिरता को स्वीकार करें। सब कुछ नश्वर है। जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम हर चीज को छोड़ने में सक्षम हो जाओगे और तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का ये विचार हमें सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन, सुख दुख, सफलता असफलता, ये सभी अस्थायी हैं। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाली बेचैनी और डर कम हो जाते हैं। भटकता हुआ मन अक्सर उन चीजों के प्रति आसक्त हो जाता है जो अस्थायी होती हैं। इस आसक्ति को त्याग कर हम मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई प्रिय वस्तु खो जाए या कोई योजना असफल हो जाए, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि यह जीवन का हिस्सा है और यह अस्थायी था। संतोष और सादगी अपनाएं। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोषी है, उसका मन कभी भटकता नहीं है। संतोष एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति में आनंद महसूस होता है। भटकता मन अक्सर अधिक पाने, अधिक बनने और अधिक करने की लालसा में उलझा रहता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सादगी और संतोष अपनाकर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, तब हमारा मन व्यर्थ की बातों में नहीं उलझता और हम अपने जीवन को गहराई से जी पाते हैं। उदाहरण, हर छोटी उपलब्धि में आनंद लेना और अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ देना संतोष को जन्म देता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के ये 5 अनमोल विचार
न केवल भटकते मन को काबू में रखने में मदद करते हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में जीना, विचारों पर नियंत्रण, ध्यान का अभ्यास, अस्थिरता को स्वीकार करना और संतोष को अपनाना, ये सभी सूत्र हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने भटकते मन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि जीवन को एक नए आयाम में भी ले जा सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध और भगवान राम दोनों ही भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के महान प्रतीक हैं, लेकिन उनके विचारों और शिक्षाओं का स्रोत अलग अलग था। गौतम बुद्ध ने अपने विचार जीवन के अनुभवों, ध्यान और आत्मबोध के माध्यम से प्राप्त किए, जबकि भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श आचरण और धर्म के पालन पर आधारित था। भटकते मन पर नियंत्रण। बुद्ध ने सिखाया कि मन का भटकना दुख का कारण है। उन्होंने ध्यान विपश्यना के माध्यम से मन को वश में करने की विधि बताई। उनका प्रसिद्ध वाक्य है, मनुष्य का मन सब कुछ है, जो वह सोचता है वह बन जाता है। रामायण में भगवान राम का जीवन अनुशासन, त्याग और मर्यादा का प्रतीक है। उन्होंने मन पर नियंत्रण के लिए कर्तव्य पालन और धर्म का मार्ग दिखाया। समानताएं और अंतर। समानता, दोनों ने अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया। अंतर, भगवान राम ने एक राजकुमार और राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए धर्म का पालन किया, जबकि गौतम बुद्ध ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर आत्मबोध और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। क्या गौतम बुद्ध ने भगवान राम से सीखा? ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन काल भगवान राम के बाद का है और बुद्ध ने रामायण काल की शिक्षाओं से अवश्य प्रेरणा ली होगी। भारतीय संस्कृति में राम और उनकी मर्यादा एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रही है। हालांकि गौतम बुद्ध का ध्यान और मन नियंत्रण का तरीका उनके आत्मज्ञान और साधना का परिणाम था, न कि सीधे तौर पर भगवान राम से लिया गया। दोनों का उद्देश्य समान था, मानव को दुखों से मुक्त कर एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन देना।